हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKG सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, ये सी प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल हम चला रहे हैं। यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल आपको देखने को मिल रहा है। और लास्ट की वीडियो में हमने देखा था लास्ट की वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था लास्ट की वीडियो में कांस्टेंट के बारे में। ठीक है गाइस, तो कांस्टेंट के बारे में हमने देखा था सी प्रोग्राम में कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, कि जो हमारे वेरिएबल होंगे उनका जो फ्लो होगा वो अप डाउन होता रहता है, पर कांस्टेंट का फ्लो बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है। इट मीन इसके अंदर जो वैल्यू एक बार स्टोर होगी वो हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कांस्टेंट को डिफाइन करने के वे बताए थे। टू टाइप से हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने नोट्स में। नोट्स में आने के बाद हमें देखना है आज की वीडियो में फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है हमारा, वो हम कब यूज करते हैं? ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट और इनपुट के समय हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। आपने अब से भी पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए, बट इसका मैंने सेपरेट लेक्चर इसलिए बनाया कि इसकी प्रॉपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए और एडवांस लेवल तक की आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये जैसे कि प्रेजेंट टाइप सी, प्रेजेंट टाइप डी, प्रेजेंट टाइप एफ और भी काफी है, मैं आपको भी टेबल में बताऊंगा। अब इनका क्या है गाइस, अगर हम इनको स्कैनएफ के साथ यूज करते हैं, स्कैनएफ के साथ यूज करेंगे, तब क्या करते हैं कि जो मेमोरी बनी है इसमें वैल्यू इसके अंदर डालने के लिए, इट मींस यहां से यूजर से वैल्यू टेक करने के लिए ये हमारा स्कैनएफ के थ्रू यूज होता है, अगर हम स्कैनएफ में यूज करेंगे। अब गाइस, अगर हम इसी प्रेजेंट टाइप डी या प्रेजेंट टाइप सी या प्रेजेंट टाइप एफ, इट मींस ये जो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, अगर हम इनको प्रिंट एफ के साथ यूज करें, प्रिंट एफ फंक्शन के साथ यूज करें, तो क्या होगा गाइस, जो हमारी वैल्यू पड़ी है वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर, जो भी हमारी वैल्यू पड़ी है, उस वैल्यू को स्टैंडर्ड डिवाइस जो हमारी मॉनिटर है, मॉनिटर में प्रिंटिंग कराने के लिए हमारा काम होता है स्टैंडर्ड डिवाइस पे। अब गाइस, इनका हम यूज बाद में हम कोई जो हमारी फाइल पड़ी होगी हमारी, जो डी ड्राइव में या सी ड्राइव में कहीं फाइल होगी, हम वहां से ही फैच करने के लिए करेंगे। वो कैसे करेंगे आगे वाली वीडियो में आपको प्रॉपर बताएंगे। ठीक है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए स्कैनएफ क्या है। स्कैनएफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, और प्रिंटएफ प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब स्कैनएफ जो वैल्यू इनपुट लेगा वो किसके अकॉर्डिंग लेगा? वो जो वैल्यू इनपुट लेता है वो लेता है इसकी हेल्प से, फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से। और प्रिंटर जो हमारा प्रिंटएफ है, प्रिंटर जो प्रिंटिंग कराता है तो वो भी किसकी हेल्प से कराता है? प्रिंटएफ की हेल्प से कराता है। कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं यहाँ पे गाइस। ये सबसे पहला एग्जांपल है प्रिंटएफ प्रेजेंट टाइप डी। देखो, ध्यान रखना कि प्रेजेंट टाइप डी और प्रेजेंट टाइप एफ या कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमारा यूज होगा, वो हमारा क्या यूज होगा? ये हमारे कोमास के अंदर यूज होगा। ठीक है गाइस, जहां पे हम एक स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं, एज ए स्ट्रिंग जो हमारी होगी, कि जहां पे हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, वहीं पे हम प्रेजेंट टाइप डी या प्रेजेंट टाइप एफ प्रिंट कराएंगे। अच्छा, मैं आपको दूसरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूं कि जहां पे गाइस हमने ये राइट किया होगा, इट मींस यहां पे हम कुछ भी लिख दें, जहां हमने प्रेजेंट टाइप डी राइट किया होगा, तो आगे वाली वैल्यू जो होगी, जो हमें प्रिंट करानी, वेरिएबल का नाम होगा, वो वेरिएबल वहीं पे प्रिंट होगा। ऐसा नहीं है कि इधर हो जाए या उधर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल वहीं पे प्रिंट होगा। उसके बाद देखिएगा, मैंने प्रेजेंट टाइप डी एक इंटीजर वैल्यू के लिए किया है, प्रेजेंट टाइप एफ एक फ्लोटिंग पॉइंट, इट मींस रियल नंबर के लिए किया है। तो इंटीजर वैल्यू देखिएगा, इंटीजर वैल्यू का वेरिएबल हो गया यहाँ पे, उसके बाद कोमा लगा के फ्लोटिंग जो हमारा रियल नंबर है उसका वेरिएबल हो गया। ऐसे ही गाइस, ये हमने आउटपुट के लिए लिया है। अब हम ऐसे ही समझेंगे इनपुट के लिए। इनपुट के लिए क्या करना होता है, देखिएगा आप थोड़ा सा ध्यान से अगर समझेंगे, आपको बेसिक वैसे पहले क्लियर है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इनको आउटपुट लिया है, इनपुट भी दिया है, इनपुट भी लिया है, सॉरी आउटपुट भी दिया है। तो इसको मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू एज ए इनपुट लेनी है, कोई यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी है, इट मींस हम कहने लग जाए कि आप अपनी एक वैल्यू हमारे को एक वैल्यू दो, उसके बाद दूसरी वैल्यू दो, हम दोनों को ऐड करके दे देंगे। इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने प्रेजेंट टाइप डी लिया, और प्रेजेंट टाइप डी लेने के बाद अभी इसको प्रेजेंट टाइप सी को आप एक बार के लिए इग्नोर कर दो। उसके बाद हमने कोमा लगाया, देखिएगा ये एंड ऑपरेटर। ध्यान से आपको देखना है गाइस, अगर जब तक हम ये एम्परसेंड ऑपरेटर नहीं यूज करेंगे, एम्परसेंड ऑपरेटर जब तक यूज नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये एक्चुअल एड्रेस पे वैल्यू को नहीं पहुंचा सकता। इसका काम है वैल्यू को फैच करना, मतलब यूजर से वैल्यू को लेना कीबोर्ड के थ्रू और उस वैल्यू को अपने पास रखना। बट ये जो हमारा यहाँ पे एम्परसेंड है, इसका काम क्या होता है कि जो वैल्यू का एड्रेस है, इट मींस मैं आपको दिखा दूं, जो वैल्यू का एड्रेस है, देखिएगा यहाँ पे वैल्यू का एड्रेस होता है, इसमें मैंने राइट डाउन नहीं किया है। ठीक है, मैं अभी राइट डाउन कर ले रहा हूँ, एक सेकंड लगेगी यहाँ पे। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिएगा इसका एड्रेस है 100, और सेम मैं दूसरे के लिए कर ले रहा हूँ। मान लीजिएगा इसका है, अभी मैं
क्या कर लूंगा, यहाँ से टेक्स्ट लूंगा और टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा। इसका क्या है, इसका मान लीजिएगा 300, ठीक है। अब गाइस ये क्या है, देखिएगा इनका एड्रेस है, ये 300 हो गया, 200 हो गया। अब उसका जो मैंने आपको काम बताया था M% जो था हमारा, M% का क्या काम होता है कि ये यहाँ से डेटा को, जो डेटा हमारा आया है प्रेजेंट टाइप डी ने जो डेटा को उठाया है कीबोर्ड की हेल्प से, उस डेटा को एक्चुअल जिस एड्रेस पे जाना है, इट मीन जो हमारा यहाँ वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है या कांस्टेंट का नाम लिखा हुआ है, जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है उसके एक्चुअल एड्रेस पे इसको पहुंचाना है। तो ये किस पे वर्क करता है, एड्रेस पे वर्क करता है, उसके एक्चुअल एड्रेस पे वर्क। इट मींस ये हमारा एक्चुअल एड्रेस 300 है, तो 300 पे डेटा आएगा। अब मेमोरी के अंदर काफी सारे एड्रेस हो सकते हैं। अब ये वेरिएबल के नाम भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि जब हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करेंगे, इट मीन जब हम अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे, हम टुकड़ों में तोड़ के प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि नेम कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। आप किसी और, इट मीन ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे कि हमारे पड़ोसी के लड़के का नाम सोनू है और हमारे घर में भी एक सोनू है, हमारा छोटा भाई है, हमारा कोई भी, ठीक है। तो क्या है कि उनके लिए एक अलग सोनू है, हमारे लिए एक अलग सोनू है। तो ऐसे क्या होता है, नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। बट एड्रेस जो होगा उसका एक्चुअल में अलग होगा, हमारा एक्चुअल में अलग होगा, एड्रेस कभी भी सेम नहीं होगा। तो हम अधिकतर क्या करते हैं, जो डेनिस रिची और उनकी टीम ने बनाया वो एड्रेस पे वर्क बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम एड्रेस पे जाएंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। सो गाइज उसके साथ देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल पहले लास्ट टाइम पे भी दिखाई थी, अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर पे आपको गौर करना है। सबसे पहले अगर हमें कैरेक्टर को इनपुट लेना है या आउटपुट देना है, प्रेजेंट टाइप सी चलेगा, अनसाइंड साइंड दोनों में। उसके बाद अगर इंटीजर को लेना है तो इंटीजर हमारे लिए क्या चलेगा, प्रेजेंट टाइप डी चलेगा और डी ही चलता है। शॉर्ट को लेना है तो यू ले लेंगे हम, यू से भी चल जाएगा। हमारा जो शॉर्ट है अनसाइंड है वो यू से चल जाएगा। अनसाइंड मींस जिसकी वैल्यू हमारी 0 से लेके 65535 तक होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हमें अनसाइंड इंट लेना है तो इसके लिए भी हम यू यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है देखिएगा गाइस, हमारा जो लॉन्ग है, लॉन्ग के लिए हम एल डी यूज कर सकते हैं, सिंपल एल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अनसाइंड के लिए एल यू, यू का मतलब क्या होता है, अनसाइंड होता है यू का मतलब, ठीक है गाइस। और उसके बाद क्या है, फ्लोट के लिए जो रियल नंबर है उनके लिए हम प्रेजेंट टाइप एफ यूज कर सकते हैं, और डबल के लिए हम प्रेजेंट टाइप डी नहीं यूज कर सकते क्योंकि डी तो हमारा इंटीजर के लिए हो गया। प्रेजेंट टाइम एल एफ यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग इंटीजर के लिए कैपिटल में एल और उसके बाद एफ यूज करेंगे। अब गाइज इसके बाद इनकी यहाँ पे मेमोरी स्पेस है, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कितना कितना मेमोरी ये लेंगे, और ये मेमोरी स्पेस जो होगा और ये इनकी रेंज जो होगी ये किस पे डिपेंड करती है, कंपाइलर पे डिपेंड करती है। कंपाइलर हमारा कितने बाइट का, तो यहाँ पे मैंने 16 बिट, सॉरी कंपाइलर कितने बिट का है, तो यहाँ पे हमने 16 बिट का कंपाइलर लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे इसकी रेंज वगैरह बता दी है। उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कैसे डिक्लेयर होंगे, ठीक है, कैसे एक्चुअल में वर्क करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या था, ये हमने वेरिएबल लिया था, ये कांस्टेंट लिया था, ठीक है गाइस। नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लिंक पे जाके और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे देखिएगा ये हमारी सी प्रोग्रामिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट है, मैं एक सेकेंड, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट गाइस हमारे AKIIT सॉल्यूशन पे हम रेगुलर यहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इसको अच्छे से रीड करते हैं तो गाइस आई होप, मेरी पूरी श्योरिटी है कि यहाँ पे देखिएगा ये प्रोग्रामिंग की ये प्लेलिस्ट है हमारी पूरी, कि आप अच्छे से 0 लेवल से भी अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अपने जो हमारा अबाउट है उसमें मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा और अपनी ईमेल भी डाल दूंगा, आप डायरेक्टली मेरे से वहां पे कॉन्टैक्ट या ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और इसको मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे हिसाब से बुकमार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बुकमार्क रहेगी तो अच्छे से आप इसको रीड डाउन कर सकते हो, आपके ध्यान में रहेगी। सो गाइस आई होप अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और गाइस अपने डिवाइस से भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अदर अपने फ्रेंड है उनको शेयर कीजिएगा, उनसे भी आप सब्सक्राइब कराइएगा, बिकॉज सब्सक्राइबर आपको पता है कितने जरूरी होते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।